अच्छा, कैलोरी अंदर, कैलोरी बाहर, ये बात तो हम सब ने सुनी ही है ना? पर एक मिनट, अगर ये इतना ही सीधा साधा होता तो फिर वेट मैनेजमेंट को लेकर इतना कन्फ्यूजन क्यों है? आज की इस बातचीत में हम इसी आसान से दिखने वाले फॉर्मूले के पीछे की असल कहानी को समझेंगे। असल में साइंस हमें बताता है कि ये जो बेसिक इक्वेशन है ना, इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी और मजेदार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इक्वेशन के पहले हिस्से से, कैलोरीज इन, यानी जो कैलोरी हम खाते हैं। और आपको बताऊं, इसे ट्रैक करना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। देखिए, डॉक्टर लेन नॉर्टन के मुताबिक जो फूड लेबल्स हम देखते हैं ना, उनमें 20% तक का एरर मार्जिन हो सकता है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप 100 कैलोरी का स्नैक खा रहे हैं, तो हो सकता है वो असल में 80 का हो या फिर 120 का। और सोचिए, समय के साथ ये छोटा सा दिखने वाला अंतर कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि यहाँ पर एकदम सटीक, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार अपने खाने पीने पर नजर रखना। इससे अपनी आदतों के बारे में पता चलता है और हम धीरे धीरे बेहतर फैसले ले पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन के दूसरे और सच कहूं तो सबसे मजेदार हिस्से की, कैलोरीज आउट, यानी वो कैलोरीज जो हम बर्न करते हैं। और ये मामला काफी पेचीदा है। इसके असल में 3 अलग-अलग हिस्से हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट या आरएमआर। सीधी भाषा में कहें तो ये वो एनर्जी है जो हमारा शरीर सिर्फ जिंदा रहने के लिए खर्च करता है, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, बस आराम कर रहे होते हैं। और हमारी दिन भर की ज्यादातर कैलोरीज, लगभग 50 से 70% यही खर्च होती हैं। दूसरा कंपोनेंट है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड या TEF। इसका मतलब है कि हमारा शरीर खाना पचाने में भी एनर्जी खर्च करता है। जी हाँ, मतलब सिर्फ खाना खाने के प्रोसेस में भी कैलोरी बर्न हो रही होती हैं। और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। हर कैलोरी बराबर नहीं होती। प्रोटीन को पचाने में शरीर को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, करीब 20 से 30% एनर्जी लगती है, जबकि कार्ब्स और फैट को पचाना कहीं ज्यादा आसान होता है। तो 100 कैलोरी प्रोटीन और 100 कैलोरी फैट का शरीर पर असर एक जैसा नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं कैलोरीज आउट के आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। ये वो कैलोरीज हैं जो हम अनजाने में होने वाली हरकतों से जलाते हैं। देखिए, एक तो होता है एक्सरसाइज, जो हम सोच समझ कर करते हैं, जैसे जिम जाना या वॉक करना। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है, नीट, यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये है वो सारी छोटी छोटी हरकतें जो हम दिन भर अनजाने में करते हैं, जैसे कुर्सी पर बैठे बैठे पैर हिलाना या अपनी पोजीशन बदलना। और इस नीट का असर जबरदस्त हो सकता है। एक स्टडी में तो ये भी देखा गया कि एक व्यक्ति ने रोज 1000 कैलोरी ज्यादा खाई, पर उसका वजन लगभग बढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर ने अपने आप ही नीट को इतना बढ़ा दिया कि वो सारी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न हो गई। और इसका एक दूसरा पहलू भी है। अक्सर वेट लॉस एक जगह आकर क्यों रुक जाता है? क्योंकि जैसे ही शरीर का वजन 10% भी कम होता है, हमारा शरीर होशियारी दिखाता है। वो एनर्जी बचाने के लिए नीट को कम कर देता है, और ये कमी रोज की लगभग 500 कैलोरी तक हो सकती है। तो अब तक हमने एनर्जी बैलेंस के पीछे की साइंस तो समझ ली, लेकिन सवाल अब भी वही है। अगर ये सब पता है, तो फिर लंबे समय तक वजन मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों है? जवाब सिर्फ फिजियोलॉजी में नहीं, साइकोलॉजी में छिपा है। चलिए अब इस पहलू पर नजर डालते हैं। समस्या डाइट में नहीं है, समस्या है उसे लगातार फॉलो करने में। सारी रिसर्च एक ही बात कहती है, किसी भी डाइट की सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है अडहेरेंस, यानी उसे कितने लंबे समय तक निभाया जा सकता है। और ये अडहेरेंस इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ भूख लगने पर ही नहीं खाते। हम खाते हैं जब दोस्तों के साथ बाहर होते हैं, जब स्ट्रेस में होते हैं, जब बोर हो रहे होते हैं, या फिर बस आदत की वजह से, जैसे टीवी देखते हुए। तो इन सारी बातों से हम एक बहुत ज़रूरी नतीजे पर पहुंचते हैं, और वो ये है कि कोई एक बेस्ट डाइट जैसी चीज़ होती ही नहीं है। स्टडीज में साफ देखा गया है कि जब तक कैलोरी और प्रोटीन बराबर रखे जाएं, तो चाहे कोई लो कार्ब डाइट करे या लो फैट लॉस में ज़्यादा फर्क नहीं आता। और पता है, ये असल में एक बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो असली चाबी क्या है? वो तरीका चुनना जो किसी और के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए सबसे कम मुश्किल हो, जिसे हम लंबे समय तक अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें।
चाहे वो कैलोरी ट्रैक करना हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या किसी खास फूड ग्रुप को कम करना हो। तो सबसे अच्छी डाइट वो नहीं है जिसमें बहुत मेहनत और परहेज हो। सबसे अच्छी डाइट वो है जिसे छोड़ने की ज़रूरत ही न पड़े। असली मकसद कोई शॉर्ट टर्म डाइट को बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि एक ऐसा लाइफस्टाइल बनाना है जो हमेशा साथ चले। तो सवाल ये है कि वो लाइफस्टाइल कैसा होगा?